स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की परीक्षा के लिए हमने एक मॉक टेस्ट साझा किया था अपने ब्लॉग पे। ब्लॉग है गली GALI-KUCHA.blogspot.com। 2 घंटे का मॉक टेस्ट था, 200 अंक थे उसमें, और मैंने आपसे यह वादा किया था कि इस मॉक टेस्ट का आपसे लाइव डिस्कशन मैं यूट्यूब पर करूंगा। आज इस चर्चा में मैं उस मॉक टेस्ट के प्रश्न का हल और जहां तक संभव हुआ क्यों यही हल होगा इस विषय पर बात करने जा रहा हूं। अंत तक जुड़े रहिए अगर आप हमारे साथ इस मॉक टेस्ट का पूरा आनंद लेना चाहते हैं। आइए देखते हैं। हम शुरू करते हैं। 101 हिंदी वाले प्रश्न पहले लेते हैं। इसमें देखिए लिखा हुआ है कि वाक्य में त्रुटि पहचानना है। तो पहला प्रश्न है, इस कहानी में कहानीकार का उद्देश्य दहेज समस्या पर प्रकाश डालता है। कोई त्रुटि नहीं है। देखिए ऐसे वाक्यों में ये प्रकाश चूंकि उद्देश्य है इसलिए यहाँ डालना होना चाहिए, यहाँ डालता लिखा है, यह प्रश्न गलत है। आगे चलते हैं। एक अगला प्रश्न कहता है, कोई भी पाठक रामचरितमानस जैसे काव्य पढ़कर आनंद का आभास कर सकता है। त्रुटि इस अंश में है। आनंद का आभास, यह जो आभास शब्द है इस शब्द को बदलना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। क्या चाहते हैं आप, क्या किस रूप में बदलना है यह बताना चाह रहे हैं। देखिए आनंद का आभास के जगह पर आपको इसमें देना है अनुभूति होना चाहिए था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये जो 103 प्रश्न है, मनुष्य विधाता का सर्वोत्कृष्ट कृति है। देखिए देखने से तो इस वाक्य में कोई गलती नहीं लगती, लेकिन यहाँ कारक की विभक्ति संबंधी गलती है। विधाता की होता है, कृति जो है यह कृति स्त्रीलिंग है, तो कृति के अनुसार यहाँ कारक चिन्ह भी स्त्रीलिंग में होना चाहिए था। तो इस अंश में यहाँ गलती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, देश के सम्मान की रक्षा के लिए उसने अपने प्राण निछावर कर दिए। देखिए इसमें देखने वाली बात है, निछावर जो शब्द होता है वह गलत है, यहाँ न्योछावर होना चाहिए था, इसलिए इसमें गलती है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 105। यहाँ देखिए, मृत प्राय सांप को चलते देखकर मैं स्तब्ध रह गया। सोचने वाली बात यह है कि सांप चलता नहीं रेंगता है, तो यहाँ चलते लिखा हुआ है, अर्थात अनावश्यक शब्द या अनुचित शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया, इसलिए यह अंश गलत है। आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है, मैंने उसे स्मरण दिलाया कि उसको आज भाषण करना है। इसमें सबसे बड़ी जो गलती इन्होंने की है कि स्मरण दिलाया के स्थान पर स्मरण कराया होना चाहिए, दिलाया नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, लोगों ने जान लिया कि विद्यालय बंद होने की संभावना की जा रही है। यहाँ यह जो शब्द है संभावना, ये संभावना की जगह आशंका का प्रयोग होना चाहिए था, तो इस अंश में गलती है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला जो अंश है, अगला अंश कहता है कि मुझे लगता है वह वहाँ अवश्य गया रहा होगा, क्योंकि नहीं गया होता तो पूछताछ हुई होती, वैसे यह लापरवाही भी नहीं है। देखिए इस अंश में गया रहा होगा, यह गया के साथ होगा चलता है, रहा का प्रयोग गलत है। अगले वाक्य में चलते हैं। अगला वाक्य कहता है, प्रायः ऐसे अवसर आते हैं जिनमें लोगों को लगभग कभी कभी। अब इस वाक्य में ये लगभग और कभी कभी दोनों का प्रयोग एक साथ अनुचित है, यहाँ लगभग का प्रयोग नहीं होना चाहिए था, इस अंश में गलती है। अगला लेते हैं 110वां। 110 नंबर प्रश्न कहता है कि प्राणवायु पर नियंत्रण करने की विधा को जानने वाला शरीर और मन की प्रत्येक क्रिया पर नियंत्रण रख सकने की क्षमता में सुसंपन्न हो जाता है। ये जो है सुसंपन्न के स्थान पर युक्त होना चाहिए था, ये छोटा सा इसमें इन्होंने भूल कर दिया। आगे बढ़ते हैं। 110 के बाद 111 नंबर, यहाँ रिक्त स्थानों में उचित शब्दों की पूर्ति करनी है। यहाँ देखिए रिक्त स्थान प्रश्न है, हंसता हुआ चेहरा एक ऐसा है जिसमें मन की निर्मल भावनाएं
प्रतिबिंबित होती है। हंसता हुआ चेहरा क्या है? यहाँ विकल्प दिया है मुकुर, मुकुल, कमल और बिंब। बिंब मतलब परछाई होती है, कमल आपको पता ही है। यहाँ मुकुर होगा, मुकुर आईना के रूप में प्रयोग होता है। अगला शब्द देखते हैं। अगला वाक्य कहता है स्वतंत्रता जब स्वच्छंदता में हो जाती है, प्रणीत, परिणीत, परिणत और विन्यस्त क्या होना चाहिए? देखिए यहाँ आप एलिमिनेशन राउंड का प्रयोग कर सकते हैं। एलिमिनेशन राउंड जैसे परिणीत और परिणत, ये दो शब्द मिलते जुलते लगते हैं। ये प्रणीत नहीं होगा, विन्यस्त नहीं होगा। यह परिणीत और परिणत में भी ये जो शब्द है परिणत, परिणीत नहीं होता है, परिणत को आप लोग ले सकते हैं। इसके बाद आते हैं अगले वाक्य में। अगला वाक्य कहता है, थोड़ा बड़ा कर दिया जाए, देखिए अगला वाक्य कहता है प्रतिकामी व्यक्ति को हमेशा, खाली स्थान है, करते रहना चाहिए। क्या करते रहना चाहिए? विकल्प है आत्मलोचन, छिद्रान्वेषण, विहंगावलोकन और सिंहावलोकन। यहाँ होना चाहिए छिद्रान्वेषण, मतलब आप किसी के छिद्र की खोज कर रहे हैं, इसका मतलब किसी की आलोचना कर रहे हैं। विहंगावलोकन बहुत ज़्यादा सोचना, और सिंहावलोकन भी उसी तरह आता है। यहाँ कहता है प्रतिकामी व्यक्ति को, मतलब आपको आत्मलोचन मतलब अपने आत्मा की आलोचना, अर्थात अपने मन की भावनाओं का परिष्करण या उस रूप में कुछ लिख सकते हैं, करते रहना चाहिए। 114वां जो प्रश्न है, पुरुष पत्नी के मरने पर कहलाता है अविवाहित, एकला, विधुर या वैधव। वैधव जो है यह अवस्था है, यहाँ उत्तर होता है विधुर। आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है गोदान, सेवा सदन आदि बहुत आसान है। निर्मला आदि किसकी रचना है? तो यह आंख बंद करके आप प्रेमचंद मार सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है पृथ्वी पर पाए जाने वाले विषैले जानवर, 116वां नंबर है, से भरे होते हैं हिंसा, क्रोध, गरल या उग्रता। यहाँ विकल्प में क्या आना चाहिए? गरल। गरल का मतलब होता है विष। आगे बढ़ते हैं। 117वां प्रश्न कहता है अंटार्कटिका पर चौथा अभियान दल पहुंचा ही था कि बड़े जोर का तूफान आया। ये तूफान किस तरह का था? बड़े जोर का। हिमानी, हिमाद्री, हिमांशु और हिमिका मिलते जुलते शब्द हैं। यहाँ हिमानी शब्द का प्रयोग उचित होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है मेरे हृदय में उनके एक चित्र की अब तक सजीव है। क्या है? स्तुति, संस्तुति, प्रशस्ति या स्मृति। क्या होना चाहिए यहाँ? बिल्कुल सोचिए, बहुत आसान है। इसमें स्मृति होना चाहिए। इस तरह से देखिए 118 तक, मतलब 18 प्रश्न आपने सही हल कर लिया। आगे बढ़ते हैं। 119 महात्मा बुद्ध ने लोगों को अहिंसा का क्या दिया? उपदेश दिया, शिक्षा दिया, संदेश दिया या पाठ दिया। क्या होना चाहिए? यहाँ उपदेश होना चाहिए। महात्मा हमेशा उपदेश देते हैं, शिक्षक शिक्षा या पाठ करते हैं और संदेश कोई भी दे सकता है। आगे बढ़ते हैं। 120वां नंबर। 120वां कहता है कबीर जैसे, खाली स्थान है, श्रेष्ठ कवि विरले ही होते हैं। इसमें अविजेय, अजेय, कालजयी और दिग्विजयी है। क्या होना चाहिए इसमें? यहाँ देखिए सी नंबर जो प्रश्न है, कालजयी, उन्होंने काल को जीत के रखा हुआ है, यह विकल्प होना चाहिए। अगला चलते हैं 121 में। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची है? भुजंग, पंचवाण, कुरंग या मराल। यहाँ होना चाहिए डी जो विकल्प है, मराल जो शब्द है यह हंस का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है आत्मजा का पर्यायवाची शब्द क्या है? आप सबको पता है आत्मजा किसको कहते हैं। आत्मजा मतलब होता है दुहिता। दुहिता मतलब किसे? पुत्री को कहते हैं। उदधि, अमीय, अहि नहीं होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है शांभवी का पर्यायवाची शब्द क्या है? शांभवी किसे कहते हैं? अभी महीना भी चल रहा है उसी तरह का, अर्थात माँ दुर्गा को शांभवी कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। दिवगंत शब्द का समानार्थी शब्द चुनिए। दिवगंत क्या है?
4 विकल्प दिया हुआ है, बुजुर्ग, स्वर्गवासी, पूर्व और सुर। इसमें दिवगंत का मतलब होता है स्वर्गवासी व्यक्ति। आगे बढ़ते हैं, अगला 125वां प्रश्न, कौन सा शब्द कल्प वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है? क्या होना चाहिए आपके अनुसार? सुरनस, अशोक, आम्र और मदार। कल्प वृक्ष जो मतलब आप जो भी कल्पना करें वह देता है, तो इसमें अशोक शब्द जो है वह इसका पर्यायवाची नहीं है, बाकी सारे शब्द इसके पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में 127, प्राचीन शब्द का विलोम है। प्राचीन शब्द का विलोम क्या होगा? 4 विकल्प दिया हुआ है, अर्वाचीन, अर्वाचीन के बाद नवीन, वर्तमान और समीचीन। यहाँ अर्वाचीन शब्द जो है वह प्राचीन शब्द का विलोम है। तिमिर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तिमिर किसे कहते हैं? निशा, आलोक, अंध और दीवा। यह हो सकता है आपको थोड़ा कठिन लगे। यहाँ तिमिर शब्द का शुद्ध विलोम शब्द है आलोक। तिमिर का मतलब होता है अंधकार और आलोक होता है प्रकाश। अगला है अभिशाप शब्द का विलोम क्या है? अभिशाप का वरदान, सचल, चेतन और जड़। यह पता है कोई शाप देता है तो बदले में वरदान आपको मिलता है। अनुज शब्द का विलोम शब्द है। अनुज शब्द का विलोम आइए इस तरफ देखते हैं। अनुज का मतलब हो गया दुर्जन। इन्होंने जो विकल्प दिया है दुर्जन दिया है, अधकामी दिया हुआ है, उसके बाद मनुज दिया हुआ है, अग्रज दिया हुआ है। क्या होना चाहिए? अनुज मतलब छोटा और अग्रज का मतलब होता है बड़ा। आगे बढ़ते हैं 131 नंबर, आकर्षण का विलोम शब्द क्या है? विकर्षण, सचल, अपकर्षण और जड़। क्या होना चाहिए इसमें? बहुत लोग अपकर्षण मारे होंगे लेकिन यह गलत है, आकर्षण का विकर्षण होता है। आगे बढ़ते हैं, सुपात्र का विलोम क्या होगा? सुपात्र का विलोम क्या होता है? सु है तो कु होना चाहिए। देखिए इसमें कुपात्र है, यह विकल्प आपका होगा। उसके बाद अनायास शब्द का विलोम क्या है? अनायास शब्द के लिए इन्होंने दिया हुआ है सायस, सायास, प्रयास, विपर्यास और आभास। यहाँ यह सायास सही होगा। इसके बाद आते हैं सत्कार शब्द का विलोम क्या है? सत्कार का मतलब निरादर, अपमान, उपेक्षा या तिरस्कार। क्या होना चाहिए? सत्कार शब्द का मतलब सम्मान करना और तिरस्कार होता है। और आज का अंतिम प्रश्न मैं लेता हूँ, इसके बाद की चर्चा के लिए आप चाहें तो इसका प्रश्न पत्र और उत्तर gali-kucha.blogspot.com पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। 135वां प्रश्न है, स्वकीय शब्द का विलोम क्या होगा? स्वकीय शब्द का विलोम, स्वकीय का मतलब क्या होता है? स्वीकृत, अस्वीकृत, नारकीय या परकीय। तो ये इसका विकल्प परकीय होगा। एक और करके पूरा करते हैं। 136वां है, 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें 3 की वर्तनी गलत है, 1 का सही है। जैसे संकीर्णत, संकीर्णत, उसके बाद संकीर्णता और संकीर्णता। क्या होना चाहिए इसमें? इसमें जो संकीर्णता वाला जो शब्द है यही शब्द सही है, जबकि बाकी की वर्तनियाँ अशुद्ध हैं। उसके बाद है फिर ये एक और ले लेते हैं, आजीविका, आकाल, अनुग्रहित और सन्यासी। ये सन्यासी शब्द सही है इसमें। उसके बाद है चरमोत्कर्ष, द्वंद्व, भैया और कन्हैया। इसमें कौन सा शब्द सही होना चाहिए? इसमें ये कन्हैया जो है ये सही है, बाकी गलत है। एक और लेते हैं और उसके बाद फिर हम आज 140 कर लेते हैं, ठीक है। इसमें देखिए व्यावसायिक, व्यावसायिक, उसके बाद व्यावसायिक और ये है व्यावसायिक। उच्चारण अलग अलग हो सकता है लेकिन इसकी वर्तनी की अगर बात करें तो ये सिर्फ डी वाला ही सही होगा। और आज का 40वां प्रश्न नीचे दिए गए शब्द हैं। अगला है भूगोलिक, भूगोलिक, भौगोलिक और भौगोलिक। इसमें ये भौगोलिक सही होगा। चलिए, सत्र अच्छा लगा हो तो अगले सत्र की प्रतीक्षा करें। इसका विवरण आप दिए गए लिंक से डाउनलोड कर लें।